हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रशांत कुमार एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरफेरेंस चेक के बारे में। रेविट आर्किटेक्चर के अंदर जब आप कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हैं तो बिल्डिंग के डिज़ाइन के अंदर ये हमें कैसे आइडेंटिफाई हो। जैसे बहुत बार एस्टिमेशन के टाइम में ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम कोई भी बिल्डिंग का डिज़ाइन कर चुके होते हैं, करने के बाद ये पता लगाना कि कहाँ कहाँ पे मटेरियल जो है वो ओवरलैप हो रहा है, कहाँ कहाँ पे चीज़ें इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो रेविट आर्किटेक्चर हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डोर अगर किसी वॉल के अंदर इंटरफेरेंस है या कहीं वॉल आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो मास जो है वो आपका जो वॉल्यूम है वो वहां पे ज्यादा हो जाएगा और एक्चुअल में जो हमारा साइज है, एक्चुअल में जो एरिया है, वॉल्यूम है, वो कम होगा। तो इससे होगा ये कि जो एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर हमें बना के देगा वो ज्यादा होगा, जबकि जो रियल एस्टिमेशन है वो कम होगा। तो अगर आप अपने मॉडल के अंदर एस्टिमेशन और बजटिंग को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं तो ये फीचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से हम एस्टिमेशन को परफेक्ट करने के लिए इंटरफेरेंस चेक का यूज कर सकते हैं और कितने टाइप हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज सीखना चाहते हैं, आप रेविट आर्किटेक्चर के अंदर इन डिटेल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, 3ds मैक्स, ऑटोकैड, स्केचअप सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी अबाउट कोर्स एंड यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस। कोर्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किस तरह से आप क्लैश डिटेक्शन कर सकते हैं अपने 3D बिल्डिंग के अंदर। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है एंड योर प्रोजेक्ट विल लुक लाइक दिस। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे हिडन एंड शैडो मोड ऑन कर लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इस तरह से, और प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप चेक करना चाहते हैं इसके अंदर इंटरफेरेंस की कहाँ कहाँ पे आपकी जो डिफरेंट कैटेगरीज आपने डिज़ाइन करी हैं वो आपस में इंटरफेयर तो नहीं कर रही हैं। इंटरसेक्शन से होता गाइस ये है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ पे ओवरलैपिंग आ जाती है और उसके अंदर एस्टिमेशन में आपकी जो रिपोर्ट है, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो गलत हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस फीचर के थ्रू मैं दोनों ही चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए मैंने दो डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाए हैं। एक यहाँ पे हमारे पास सैम्पल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम क्लैश डिटेक्शन को चेक करेंगे, और दूसरा यहाँ पे एक मैंने सिंपल सा बिल्कुल मॉडल रखा है जिसके अंदर मैंने इसका एस्टिमेशन भी किया है और किस तरीके से हम जब क्लैश डिटेक्शन के बाद जब मॉडल को करेक्ट करेंगे तो उसके एस्टिमेशन पे किस तरह से डिफरेंस आएगा, किस तरह से चेंज आएगा, तो वो सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लैश डिटेक्शन को हम कैसे चेक कर सकते हैं, इंटरफेरेंस चेक को कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से जाना है कोलैबोरेट पर और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रन इंटरफेरेंस चेक। तो मान लीजिए ये मेरे पास 3D मॉडल है और इस 3D मॉडल के अंदर आप इसे लेआउट से भी चेक कर सकते हैं, आप इसे 3D में भी चेक कर सकते हैं। 3D में अगर आप इसे चेक करेंगे तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप इसे वायर फ्रेम रखें ताकि आपको इंटरनल पार्ट जो है वो विजिबल हो, और अगर लेआउट से चेक करेंगे तो वो बेस्ट होगा। तो यहाँ से हम जाते हैं यहाँ से रन इंटरफेरेंस चेक। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। देखिए इंटरफेरेंस चेक में एक कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है। मान लीजिए अब सीलिंग आप एक बार तो यूज़ नहीं करेंगे, मल्टीपल टाइम आप सीलिंग यूज़ कर रहे हैं अपने मॉडल के अंदर, मल्टीपल कॉलम आप यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल डोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिटवीन मतलब सीलिंग से सीलिंग के बीच में तो कहीं इंटरफेरेंस नहीं है। मान लीजिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक करके देखते हैं। ओके, तो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन मिलेगा नो इंटरफेरेंस डिटेक्टेड, मतलब कोई क्लैश नहीं है बिटवीन सीलिंग। इसी तरह से अगर हमें डिफरेंट चेक करना है लाइक बिटवीन डोर, ये भी ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं कि डोर और डोर के बीच इंटरफेरेंस है क्या। तो फाइनली हमें यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ऑप्शन मिला है कि डोर और डोर के बिटवीन क्लैश है। तो यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक डोर है और यहाँ पे दूसरा डोर है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्लैश है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए ये यहाँ पे मेरे पास मॉडल है, मैं इसे शो करता हूँ और जैसे ही आप इसे करेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप इसे करेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया और इसे मूव किया हल्का सा, ये मैंने मूव किया। मूव करने के बाद अभी मैं दोबारा से रिपोर्ट पे जाता हूँ, यहाँ से कोलैबोरेट एंड अगेन मैंने चेक किया। तो मैं लास्ट रिपोर्ट जो मैंने डोर का चेक किया था वही मैं ओपन करता हूँ जहाँ पे इंटरफेरेंस था। अभी मैं इसे रिफ्रेश करके चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम आगे जाएंगे एस्टिमेशन में, किस तरह से ओवरलैपिंग में, किस तरह से जब हम चीज़ों को करेक्ट करेंगे तो रिपोर्ट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे।
तो जिस तरह से हमने डोर को करेक्ट किया है, ऐसे आप डिफरेंट कैटेगरीज को डिफरेंट कैटेगरीज के बिटवीन इंटरफेरेंस को ओन करके उसे करेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से आपको चेक करना है बिटवीन फ्लोर एंड फर्नीचर। फ्लोर एंड फर्नीचर के बीच में कहाँ पे इंटरफेरेंस है, तो वो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कोई इंटरफेरेंस नहीं है बिटवीन फ्लोर एंड फर्नीचर। तो फाइनली अब आप देख सकते हैं, फाइनली हम आते हैं यहाँ पे। इसी तरह से आप रेलिंग के बिटवीन कर सकते हैं, जेनेरिक मॉडल, लाइटिंग, रूफ, स्टेयर्स, इस तरह से आप सारे के करके चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से आता हूँ वॉल एंड वॉल के बिटवीन। पूरे मॉडल के अंदर जो मैं वॉल का एस्टिमेशन करने वाला हूँ, उसके अंदर कहाँ पे वॉल एंड वॉल के बीच में यहाँ से इंटरफेरेंस है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो कितनी वॉल्स हैं जहाँ पे आपस में इंटरफेरेंस है। यहाँ पे एक वॉल है जहाँ पे इंटरफेरेंस है, यहाँ पे दूसरी वॉल है, यहाँ पे तीसरी वॉल है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वॉल्स हैं जिनका आपस में इंटरफेरेंस है। अब अगर वो क्लैश कर रही हैं, वो सारी वॉल्स क्लैश कर रही हैं, इट मीन्स उनका वॉल्यूम आपस में क्लैश कर रहा है। तो किस तरह से उसका एस्टिमेशन पे फ़र्क पड़ेगा, अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। और इस रिपोर्ट को अगर आप सेव भी करना चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप पे रखा और इसका नाम दे देते हैं हम क्लैश रिपोर्ट। तो जैसे आप इसे सेव करेंगे तो HTML के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर ये सेव हो जाएगी और ये पूरी रिपोर्ट कुछ इस तरह से आपको अपीयर होगी। ये देख सकते हैं इन आईडीज़ के बिटवीन, जैसे ये पूरा इंटरफेरेंस रिपोर्ट है। तो हर एक वॉल की, हर एक कंपोनेंट की, हर एक कैटेगरी की यहाँ पे आईडी होती है रेविट के अंदर। हर एक कंपोनेंट की आईडी होती है, हर एक वॉल की आईडी होती है। रूफ पे भी आप काम करेंगे तो सबकी आपको डिफरेंट आईडी मिलेगी। जैसे मान लीजिए ये आईडी है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं रेविट में जाके चेक करता हूँ कि ये मेरा कंपोनेंट कहाँ पे है, इस नाम से मेरा कंपोनेंट कहाँ पे है। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ से मैनेज के अंदर और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा दिस वन एंड दैट वन, सेलेक्ट बाय आईडी। तो यहाँ पे जाके जब आप इसे पेस्ट करेंगे एंड ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वॉल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये जो आईडी थी, ये जो नंबर था, ये इस वॉल की आईडी है यहाँ पे। तो ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो सबकी आईडी होती है, हर एक ऑब्जेक्ट की यहाँ पे आईडी होती है। तो ये जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है ये हमने देख लिया। अब इसका एस्टिमेशन पे कैसे असर पड़ता है, कैसे उसे करेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैं आता हूँ हमारे पास यहाँ पे जो हमने दूसरा लेआउट बनाया है, सिंपल लेआउट बनाया है, यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे मैं इस लेआउट को सेलेक्ट करके इसकी हाइट डिफाइन कर देता हूँ। हाइट है हमारे पास लेवल 2 तक, ओके मैंने किया। तो जैसे आप इसके शेड्यूल पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है इस पूरे लेआउट को बनाने में, मेरी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो यहाँ पे आ रही है 89,505 रुपीज़। ये मेरी टोटल कॉस्ट है। हर एक वॉल की आप डिफरेंट यहाँ पे कॉस्ट देख सकते हैं। अब कैसे हम क्लैश करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से हम जाते हैं वॉल के अंदर। मान लीजिए आप वॉल बना रहे हैं। मोस्टली टाइम क्या होता है, जब आप वॉल डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वॉल आपस में अपने आप मर्ज हो जाती है। बट इन वेरी फ्यू केसेस, जैसे अभी मैंने आपको लास्ट मॉडल में दिखाया कि वॉल्स भी आपस में क्लैश करती हैं, वहाँ पे भी वॉल्यूम इशू आता है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए मैं जैसे वॉल बनाने जाता हूँ तो मैं जॉइंट स्टेटस को डिसअलाउ कर देता हूँ और यहाँ से मैं वॉल बनाना शुरू करता हूँ। तो यहाँ से मैंने सेंटर लाइन की वजह ले लिया एक्सटीरियर और यहाँ से मैं वॉल बनाना शुरू करता हूँ 1 2। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक वॉल है एंड इसके अलावा यहाँ से मेरे पास एक वॉल है यहाँ पे एंड यहाँ से मेरे पास एक वॉल है, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं दैट वन एंड इसके अलावा एक वॉल हम ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने एक लेआउट बनाया। अब इस पूरे लेआउट का एस्टिमेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये जितनी भी वॉल्स हमने बनाई हैं तो इसका टोटल एस्टिमेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो चेंजेस दिखाऊंगा वो नंबर ऑफ ब्रिक पे भी आपको चेंजेस दिखेंगे और वहाँ पे चेंजेस दिखेंगे कॉस्ट ऑफ ब्रिक के अंदर भी। तो अभी टोटल कॉस्ट हो गई है 1,49,250। तो 1,49,250 के अंदर ये सब काउंट हो रहा है। यहाँ पे भी ये काउंट हो रहा है, यहाँ पे भी ये काउंट हो रहा है, यहाँ पे भी काउंट हो रहा है। तो इसको किस तरह से हम डिटेक्ट करेंगे और किस तरह से रिमूव करेंगे, देखिए। अब चेक कैसे करना है, सो अगेन कोलैबोरेट पे गए, यहाँ से रन इंटरफेरेंस पे गए, बिटवीन वॉल एंड वॉल मुझे ये क्लैश डिटेक्शन चेक करना है एंड मैंने ओके किया। तो जैसे आप ओके करेंगे ये देखिए जितनी भी मेरी वॉल्स हैं इन सब के बीच में क्लैश जो है वो मुझे अपीयर हो रहा है कि ये सब क्लैशेस जो हैं।
तो यहाँ पे आप ये सभी क्लैशेस देख सकते हैं। तो अब इन सभी क्लैशेस को हम ज़ीरो जब कर देंगे, यहाँ पे एक भी क्लैश नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर हमारा फार्मूला जो है वो हमने करेक्ट यूज़ किया है एस्टिमेशन के लिए, तो यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट एस्टिमेशन हम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप शो करके देख सकते हैं। अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कोई भी कम नहीं हो रहा है, बिकॉज अभी हमने करेक्ट नहीं किया है। तो करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से मान लीजिए हम चले गए ज्वाइन के अंदर और मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ से भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ से भी मैंने ज्वाइन किया, यहाँ पे भी मैंने ज्वाइन किया, ये मैंने ज्वाइन किया, ये आप देख सकते हैं ये सभी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी मेरी जो अभी देखिए कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो गई, 1,46,782। और कम कर देते हैं और करेक्ट कर देते हैं, ये आप देख सकते हैं 1,46,782 से 1,45,302। तो आप देख सकते हैं यहाँ से और कम हो गया, बिकॉज कि अब जितना इंटरफेरेंस यहाँ पे था वो सब इंटरफेरेंस जो था वो काउंट हो रहा था आपके टोटल वॉल्यूम के अंदर। सो दैट इज़ व्हाट द मेन प्रॉब्लम, कि जितना हो सकता है हम चीज़ों को, क्लैश डिटेक्शन को हम ज़ीरो रखेंगे और इसकी हेल्प से हम अपने एस्टिमेशन को करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको भी हम करेक्ट कर लेते हैं, इसको भी हमने करेक्ट कर लिया है, इसको भी हमने करेक्ट कर लिया है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो लेआउट है वो बिल्कुल परफेक्ट लेआउट है। और इस लेआउट का अगर हम यहाँ पे चेक करें साइज, तो अभी हो गया 1,45,302। तो अब ये जो नंबर है ये हमारे पास एक्यूरेट नंबर है। और अब हम फाइनल भी चेक कर लेते हैं, कोलैबोरेट में गए और यहाँ से चेक करते हैं हम लास्ट रिपोर्ट। तो लास्ट रिपोर्ट में हमारे पास काफ़ी सारे डिटेक्शंस थे। तो जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे, एज यू कैन सी अभी यहाँ पे कोई भी डिटेक्शन नहीं है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं रेविट आर्किटेक्चर के अंदर इंटरफेरेंस चेक, जिसकी हेल्प से आप अपने एस्टिमेशन को और भी ज़्यादा करेक्ट कर सकते हैं, आप एक्यूरेसी के नज़दीक जा सकते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट टूल है और विद द हेल्प ऑफ दैट टूल आप अपने काम को और भी ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो हमारा इंटरेस्टिंग लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। गाइज़ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड इसी तरह के हमने स्टेट प्रो के ऊपर काफ़ी डिटेल वीडियोस बनाए हैं, रेविट सीरीज़ के ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे हमने वीडियोस बनाए हैं, ऑटोकैड पे वीडियोस बनाए हैं। तो ये सारे वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आप बहुत कुछ सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।